लेकिन बहुत खराब लाइट आ रही है। सभी अवधि सज्जनन का राम राम। सुनाई पड़ रहा है मिश्रा जी? हेलो, ठीक है। तो सभी अवधि पंचन का हमारा राम राम। थोड़ी देर हो गए कुछ हमारी अज्ञानता से, उसके लिए सबसे क्षमा चाहिए थे। और हम आगे आज शुद्ध प्रसंग 3 में आप सबका सुनावा चाहिए थे। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी के बारे में, मगर हम उनके बारे में कुछ कही उसके पहले संस्मरण के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर है, शुद्ध के बारे में जरूरी है। तो ये नाते थोड़ा सा जो है बोले की इच्छा और नहीं। हम बता दें कि हिंदी और अवधि समांतर चलत रहे, लेकिन कुछ दिनन के बाद समय का अस फेर भवा कि अवधि हमार पिछड़ गए और खड़ी बोली के लोग आगे हो गया। कत्ते जने खड़ी बोले के, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र हो, चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, हर आदमी अवधि में लिखिस और अवधि की का यात्रा का बढ़ाइश है। तो इसके मतलब तब तक अवधि अच्छी तरह से सबके बीच में जो है अपनी पैठ बनाए रही है। अब सवाल ये बात का उठता है कि शुद्ध प्रसंग जौन है वो आएगा, संस्मरण आएगा। संस्मरण जत्ता हिंदी के लिए नवा है, वत्ते नवा अवधि के ताई भी है। संस्मरण, रेखाचित्र, ये सब लगभग मिलत जुलत आपस में चीज़ें हैं, बहुत बारीक अंतर है। तो इसलिए जो है वो बारीक अंतर के कारण कब वो घमंजा हो जात है, पता नहीं लागत है शुद्ध हम शुद्ध संस्मरण में जा रहे हैं कि रेखाचित्र में जा रहे हैं। तो ये तरह से जो है बहुत मिला जुला हुई का है दोनों चीज़न के, शुद्ध प्रसंग के और संस्मरण रेखा चित्र के, सब चीज़न के हम बतावा चाहिए थे, ध्यान दिवावा चाहिए थे सबका। हम भारतेंद्र मिश्र भैया का ख्याल करी थे, ख्याली माने में करी थे कि चाहती तो संस्मरण शब्द का इस्तेमाल करती, कोनो दिक्कत नहीं रहे, लेकिन एक सोची समझी रणनीति और अवधि का भविष्य, अवधि के लिए नया शब्दावली, अवधि के लिए चीज़न के नई रचना की तरफ ध्यान दीन, यो सब अवधि पाठकन का लेखकन का ध्यान दे की जरूरत है। कोई संस्मरण न कह के शुद्ध कहे, शुद्ध माने याद। अब हम कौनी तरह से याद का अपने करी थे, वो सब शुद्ध संस्मरण है। महेश प्रताप नारायण अवस्थी के बहने डॉक्टर श्याम रश्मिशील शुक्ल जी भी उल्लेख उनकी यात्रा का कठिन है। हम बतावा चाहिए था कि महेश प्रसाद अवस्थी जो प्रयाग के रहे, अवधि की बहुत बड़ी प्रतिभा रहे, बहुत लिखे, बहुत काम करें, बड़े पुरस्कृत सम्मानित हैं, लेकिन यात्रा विवरण भी खूब लिखिन है, संस्मरण भी लिखिन है। लेकिन हम यह बतावा चाहिए थे कि वही जो लिखिन वो देखो, यह देखा उत्तराखंड के यात्रा
तो यात्रा जो है ज़्यादा है और संस्मरण दूसरी तरह की रचना है। वह किताब हम आपका दिखा दी। एक और है उनके यात्रा के ऐसा किताब, तो भी शुरू करीन एक शुरुआत बिंदु हमार हैं। लेकिन हम यूँ बता दें कि यात्रा संस्मरण के आधिकारिक लेखक है। वहाँ संस्मरण के भी तरह कोई का नहीं है, धार्मिक है, साहित्यिक कम है, और वही धर्म के बीच में साहित्य संस्कृत भी अपन ढूंढ लेंगे या उनकी प्रतिभा के कमाल है। और आगे जब बढ़ी था तो जब हम डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी के बारे में हमका चर्चा करे हैं, उनके किताब यह है अवधि साहित्य का इतिहास। ये किताब के हवाले से हम सबका यह बतावा चाहिए था। हम अपन बात नहीं कही था, अपन बात कहा तो शायद सबका जो है लागे कि कोनो राजनीति में है या कोनो चीज़ में है, लेकिन हम उनके हवाले से बतावा चाहिए थे कि साहित्य के इतिहास में संस्मरण के उल्लेख करत वही नहीं कहें, मगर वो उल्लेख करी कस पर जवट विसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध संग्रह आए। उमा मधुप जी सुशील सिद्धार्थ के अनुसार बताए हैं। अवधि के एक बड़े लेखक सुशील सिद्धार्थ रहे हैं, उन्होंने सीतापुर के हैं। सुशील सिद्धार्थ के अनुसार भारतेंद्र मिश्र की रूपा फूफू और वैद्य महाराज निबंध न होकर रेखाचित अथवा संस्मरण ही अधिक हैं। गौर करे की बात है, ध्यान दे की बात है कि जौन शुद्ध प्रसंग के हम आज तीसर कड़ी में बैठे हैं, इसकी शुरुआत दिनेश दादा के संस्मरण माधव बाबा, सत्यधर शुक्ल के हमारे भाभी नामक संस्मरण और भारतेंद्र मिश्र के रूपा फूफू वैद्य महाराज निबंधन वैद्य महाराज संस्मरणन से शुरू होता है। बुरा न माना जाए। बहुत जने हो सकत है कि कहाँ कि हाँ चिड़ैया में बोलत हैं तो डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं, उनकी तरफदारी दे रहे हैं। लेकिन मान के चलो कि हम कोई तरफदारी नहीं करे थे, हम जो है जो हकीकत है उसका बयान करे थे। अब हो सकत है कि ये खोज के पहले भी कोनो खोज हमार साथी हमार गुनिया ला सकत हैं जो इसे भी पहले हो, तब यह बात कच्ची हो जाए और उनके बाद पक्की हो जाए, पक्की लकीर हो जाए या कच्ची लकीर हो जाए, पीछे पड़ जाए। लेकिन जब तक नहीं मिलत है तब तक हम एकाएक प्रस्थान बिंदु दिनेश मिश्र के, सत्यधर शुक्ल के, भारतेंद्र मिश्र के, इनका मान सके थे मानिक परी। चूँकि हमारे यहाँ अवधि में सब चीज़न के नवा नवा का है। यह बात दूसर है कि अवधि में संस्मरण का लेके कोई के अलग से ये तरह के किताब ना ही है जी के हम विधिवत उल्लेख कह सकी कि यह किताब संस्मरण के अवधि में है। स्फुट रूप से अलग अलग लिखा गया है, हम उन्हीं के उल्लेख कर सके थे। कालांतर में हो सकत है कि शुद्ध लेखन के संस्मरणन के एक लंबी मतलब श्रृंखला बने और लेखक व्यक्तिगत रूप से भी सामूहिक रूप से भी आपन जो है क्षमता का प्रदर्शन संस्मरण के रूप में कर सकते हैं। जैसे कविता के बाद कहानी में करीन, उपन्यास में करीन, निबंध में करीन, एकांकी में करीन, नाटक में करीन, तो तमाम विधन में अच्छी मतलब प्रौढ़ शुरुआत
प्रौढ़ रहा है, बचकाना नहीं रहा, प्रौढ़ का रहा है। तो ई तरह से अवधि सुधि प्रसंग में जैसे इके पहले बंशीधर शुक्ल पर डॉक्टर रश्मशील जी प्रेस करिंदा है। इसके बाद हमार बाबा, जैसे हमार भौजी वैसे हमार बाबा कह के जो है एक और आवा रहा है, जो बहुत अच्छा हवाला जो है संस्मरण के रहा है। और हम आज वही श्रृंखला के तीसरे विमा जो है दाखिल हैं और ये शुद्धलेख आप सबके सामने हम पेश करी थे। ये तो आप सब बताइए कि कसला शुद्धलेख के घेरे में डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मथु सीतापुर के धरती लेखकन के खान आए, अवधि के तो यूँ प्राण आए। सुदामा चरित के कवि नरोत्तम दास, सुशील सीतापुरी, सुशील सिद्धार्थ, अरुण त्रिवेदी, डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित, अनुराग आग्नेय आदि हिये की माटी की देन है, जो अपनी कविता की हानि आज से देश के कोने कोने में अवधि के मिठास घोरी। अवधि लोग भाषा का जनग्राह्य बनावे में बड़ी भूमिका अदा की है। उन्हों में आकाशवाणी लखनऊ से रमई काका के अवधि कार्यक्रमन के विशिष्ट योगदान रहा है। जौन भुलाए ते न भूली। इस जगह ते जब अन्नपूर्णा संस्थान के एक विशाल कार्यक्रम के बुलवा आवा तो हमार जीव गदगद होगा। ये का हमार जीव गदगद होगा काहे कि ये कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित रहे। और सबसे बड़ी खुशी ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जो है और तमाम लेखकन से जो है हमार भेंट मुलाकात हुई। यहाँ की धरती के तमाम लाल हैं साहित्य के, उनसे हमार अच्छी तरह से भेंट मुलाकात और बातचीत हुई। वही चढ़त जाड़े के दिन रहा, सूरज के रोशनी देही का सुहाय लाग रहा है। दिन सिकुर के राई भय जात रहे और रात अस लंबान जात कि काटे न कटे। चौतरफा कोहरा के बाढ़ रहा है। मौसम का यह गति और मधुप जिसे कत्ती जल्दी मिली, यह के जीव में बड़ा हुलास रहा है। कन्याकुमारी के उगत सूरज देखे में जत्ता टेम लगत है, वत्तिन जल्दी दिन फुर हो गया। सुनित रहा है अवधि जगत में उनके बड़ा काम है, उनके बड़ा मान सम्मान है। आधुनिक अवधि काव्य की प्रवृत्तियों का रेखांकित करे वाले वे अवधि के पहल करता हैं। गांव का सुरपुर देव बनाए, जग रहे बापू केर सपन, खेतवन का देख देख जीव हुल से मोर, और घास के घरौंदे यहाँ रखिए, या देखो आपका दिखाई था, या उनके एकमात्र जो है अवधि कविता के संग्रह है घास के घरौंदे मधु जी के। तो घास के घरौन जस उनकी कत्ती किताब है, 20 किताबों से ज़्यादा के नाम सुनित रहा है। और पढ़े की ताई जीव बित्तन उछलत रहा है, मुला फिर जहाँ के तहाँ। कौनो बुक सेलर के यहाँ उनकी किताबें ना मिली, मन दुखी होगा। लेखक कत्ते बड़े, किताब कहूँ नहीं। यूँ अवधि के प्रसार के हाल तब रहा है। तो आज के लेखकन के तो रामे मालिक है। इमा पहली 3 किताबें उनकी संपादित हैं, भारत सरकार से पुरस्कृत हैं। घास के घरौंदे उनके एकमात्र अवधि काव्य संग्रह है। यही खोजबीन के बीच एक दिन हिंदी संस्थान पहुंच गए। यहाँ किताबन के एक प्रदर्शनी लाग रहा है। यहाँ एक स्टॉल पर बंशीधर शुक्ल रचनावली, यहाँ पर
एक स्टाल पर बंशीधर शुक्ल रत्नावली पढ़ीस ग्रंथावली दिखान। शुक्ल रत्नावली के संपादक के नाम डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधु पढ़ के जीव हरियर में होगा। यू शुक्ल ग्रंथावली ये पे लिखा है नाम उनके डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधु। तो उनके नाम पढ़ के जीव हमार हरियर होगा। हमारी ताई यूँ कांचन के बीच हीरा रहा। मानो तो पहल मुलाकात उनते यह भय रहा। मानो तो पहल मुलाकात उनते यह रही। बसे में बैठे बैठे मधुप जी की लिखी लंबी चौड़ी भूमिका पढ़ लिया डारन। खरीदे पढ़े के असुतावली रहे जैस कोनो ट्रेन छूटी जात हुई। भूमिका खड़ी बोली में रहा। तो खड़ी बोली गद्य के मार्फत उनते पहल मुलाकात हमते भय। तब वो मूल तो बाकी रहा यानी अवधि जह के खोज जारी रहा। जह की ताई उनके देश दुनिया में नाम है। उनके किताबन के खोज जारी रहा। हम अपनी खोज के आँच का मंद नाई हो दी। कहोगा है अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुए। तो एक दिन हम घूमत घामत हजरतगंज पहुंच गए। ये रोड पे जब आए थे तो इंदिरा भवन में डॉक्टर रसमशील जी से जरूर मिली थे। उनके अवधि कहानी की दुनिया में बड़ा नाम है। वही स्वभाव ते बड़ी सीध साध हैं। मुला बातचीत और विचारन में जैस पहटियाई छुरी होए। यह उनके विशेषता है। बिल्कुल द्विटूक साफ सुथरी बात कहत है। यही बिल्डिंग के ठीक समूह रामकृष्ण होटल है। जह की दीवार पे पुरानी किताब बिक्री के विज्ञापन लाग रहा है। एक तीर से गैलरी के होत एक पुरान बिल्डिंग के दूसरे तले पर ले जात रहा है। वहाँ किताबन के बड़ा भारी अंबार लाग रहा है। हम एक तरफ से छानबीन शुरू की। एक पुरान किताब इन्हीं के बीच लुकान छुपान घास के घरौन मिली हमका। जह के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुपुर हैं। वह किताब आत्माराम एंड सन्स जैसे बड़े प्रकाशन थे 1991 में छपी रहा। हम यह याद दिवावा चाहिए थे। यह शुद्ध दिवावा चाहिए थे कि मधुप जी की अधिकांश किताबें आत्माराम एंड सन्स से ही छपी हैं। मुला बाजार में मांग न हो के बदे दोबारा मुद्रित न भई रहा। मानो तो निर्धन के धन राम जस हमका यह किताब मिल गए। मानो तो निर्धन के धन राम जस यह किताब हमका मिल गए। बिना कोनो देर की है पैसा पेमेंट करके रसीद लीन और घर की तरफ चलता बने। घर आए के एक नहीं कई बार उसका पढ़ेन जैस हनुमान चालीसा पढ़त हूँ। तब वो जीव ना घा। यही बदे कईयों पंक्तियाँ अबहू याद है। जौन सांप्रदायिक एकता सौहार्द की जननी है। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखत है। बड़ी भावभूमि है उनकी। तो हिया हामिद बाबा के संग हिया हामिद बाबा के संग करें गंगा कामयाला जाएं। हिया हामिद बाबा के संग करें गंगा कामयाला जाएं। हिया जब हो मिलाद शरीफ। कितनी बढ़िया बात है। हिया जब हो मिलाद शरीफ खुशी मन हो बतासा खाएं। हिया ना धर्म के रुव्योधान हिया ना धर्म के रुव्योधान। अहिया अब्दुल्ला का कामवार। कितनी उच्च कल्पना है। भावभूमि पर गौर की जाए तो हिया अब्दुल्ला का कामवार करें हमरे घर कन्यादान। हिया अब्दुल्ला का कामवार करें हमरे घर कन्यादान। और जाए जब राधा के रे गाँव और जाए जब राधा के रे गाँव करें ना भूल हुआ जलपान।
हिया ना कौनो अपन वीरान, हिया ना कौनो अपन वीरान। तो यूँ सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता के स्वर अवधी कविता के एक बड़ी पोख्ता जमीन बहुत पहले से रही है। और सन 1958 में जब यह कविता लिखी गई, वह समय तो इसके बड़ी ज़रूरत रही, और आज तो इसके भूमिका और भारी बनी गए है। मानो तो उनते या दूसर मुलाकात रहा, दूसर सुधि रहा, जही की टाइम हम परेशान रहे। यानी अवध और अवधी कविता के फुलवारी ते असल भेंट तो अब भय रहा है। इसका पढ़ते गुणत हमारे दिल दिमाग में डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप के एक छवि बन गई कि वे प्रगतिशील सोच के कवि हैं। उनकी कविता का शिल्प नवा है। वही अवधि में लंबी कविता के जनक हमका जनान, इसके पहले बंशीधर शुक्ल पढ़ीस आदि की लंबी कविता के मूल चेतना जो रहा है वह कथात्मक है। लंबी कविता का विधान हुआ नहीं है, वही कथात्मक लंबी कविताएं हैं, उनमें कथा है। लेकिन मधुप जी लंबी कविता के वही का है, पहल करता है अवधि में। जैसे मुला मधुप जी के झाबर घास के घरौन जौन सन 1962-64 के आसपास लिखी गए, वही के शिल्प विधान धूमिल के मोचीराम, पटकथा, मुक्ति बोध के ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में कै समवर्ती है। हमार अवधि खड़ी बोले थे रंचो कम नाई है। सोचो जब ब्रह्म राक्षस लिखी जात रहा है, मोचीराम लिखी जात रहा है, तब हमारे मधुप जी जो है झाबर और घास के घरौन जस लंबी कविता के विधान अवधि में करें रहा। मुलायु सोच के हमार जीव अबयु कचूटत है कि यह मत का अवधि के पढ़ैया वीर, ये मत का अवधि के पढ़ैया वीर, बड़े बड़े विद्वान समीक्षक आखिर सबके सामने काहे नाही लाए। यहाँ ये सवाल बड़ा उठता है। उनका पढ़े थे लाख कोई गरीब गुरबन की समस्या के कवि हैं, कोई पुरवा पुरई गावन के दुख दर्द के बड़े कवि हैं, लिखिन है। और कहाँ मंजूरन के कर मन मा रोटी आके जून, और कहाँ मंजूरन के कर मन मा रोटी आके जून। और भैया ऐसा करो तुम, ये आप अपने कविता का लिखे ना के बारे में। और भैया ऐसा करो तुम जहते लिखो गाँव का हाल, लिखो खेत खरिहान चरैला पुरैन वाला ताल। हमका तो यह लागत है कि बड़े लेखकन के पहल सुधी उनकी रचना ते ध्यान देख जरूरत है थोड़ा, कि हमका तो यह लागत है कि बड़े लेखकन के पहल सुधी उनकी रचना ते किताब ते पाठक के मन में उतरत है। हम मधुप जी का लैके हमारे साथ कुछ ऐसन भवा जौन हम आपसे कह रहे हैं। मुला अबही तो वसुधि बाकिन है। जब सीतापुर की धरती पर हमार उनके आमना सामना भवा, यह मुलाकात के निमित्त अन्नपूर्णा संस्थान का युग कार्यक्रम रहा। जी की संयोजिका डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित रहे। थोड़े दिन पर डॉक्टर सुरेश उजाला के फोन आवा, कोई कहीं सुने न सीतापुर के कार्यक्रम के बुलवा आपके पास आवा है। हम हाँ में जवाब दी। हम हाँ में जवाब दीन। यूँ सुनकर हुई जोर से हंसे, कहीं हमहू का हुआ चले खे। चलो 2 जने साथी हो गए, यात्रा बढ़िया कटी। बस थोड़े दिन बाद 27 अक्टूबर के दिन आएगा। दोनों जने कैसर बाग बस अड्डे पर मिलन और सीतापुर के बस पकड़ रवाना हो गए। कैसर बाग से सीतापुर लखीमपुर के साधन और बसें खूब हैं। तुमका
5 मिनट इंतजार न करे पड़ी। रेलवे क्रॉसिंग पे हम लोग उतर लिए, पूछत पाछत कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए। यूँ एक खूब बड़ा कैंपस रहा, हाल खूब सजा रहा है। करीब घंटा भर इंतजार के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। अति देर में कत्यु साहित्यकारन ते मेल मुलाकात भय। मुला जहकी ताई आँख तरसत रहें, ऊ अबहू न देखान। हम अट्टा सोचन भयरा कि एक बड़ी गाड़ी हाल के समूह रुकी। ज्ञानवती दीक्षित, अनिल द्विवेदी सब मन छोड़ के स्वागत का दौर पड़े। एक औसत पर धुले मान लगी धोती कुर्ता सिदरी पहने, हाथ में टिन्नी लहे एक भव्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति गाड़ी से उतरा। उनके कद काठी लंबी रहा, रंग गेहूमन रहा। आँख पर चढ़ा नजर के चश्मा उनके चेहरे पर चार चांद लगाए रहा। थोड़ा सहारा देके हुए मंच पर लाए गए। इससे यूँ सहज अंदाजा होगा कि वे उम्र के चौथे पद के ढलत बरसन के गवाह हैं। मंच से जब परिचय दीनगा तब हमार अंदाज प्रमाण में बदलेगा कि इन्हीं डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधु पाए। अब हमार सपन हमारी आँखिन के समूह खड़ा रहा। जौन कल्पना चित्र उनकी किताब ते फोटो देख के और उनकी किताबें पढ़ के बना रहा है, यूँ दृश्य हुई के ठीक उलट रहा है। कहाँ एक पैंट शर्ट टाई सूट से लैस प्रोफेसर की कल्पना, और कहाँ भारतीय वेशभूषा के पहनावा। ये वेशभूषा में हुई खूब फब रहे रहा। हमरे और उनके जस 2-4 जने मुश्किल से सभा में रहे हुए हैं, जौन भारतीय पहनावा का जिंदा रखे रहा। मने मन हम उनका प्रणाम कीन। हमार आदत थोरन में दौड़ के चरण दंडवत करे के कब्बो नहीं रही। हम श्रद्धा हृदय में राखी थे। उसके बाद जब उचित मौका आवे तब प्रकट करे। कार्यक्रम खत्म होगा। औपचारिकता की दीवारें ढह गईं। हम सब मन छोड़ अनौपचारिक बातचीत के लहजे में आए गए। नीचे डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित उनते व्यक्तिगत परिचय करावत कहिन। ई बाराबंकी के डॉक्टर विनय दास हैं। अवधि साहित्य समीक्षा और कहानी के क्षेत्र में बड़ा काम किहिन है। वही हमार पीठ थपथपा के हमका आशीर्वाद दी, घर आवे के निमंत्रण दी। उनका यह विनम्रता या शालीनता हमार दिल जीत ली। मानो तो अवधि का यह चरित्र है जौन उनमें मूर्तिमान रहा। हुए बातचीत में मिश्र जी बताइन कि ज्ञानवती ये हमार शिष्या हैं। सहज जिज्ञासा हो गई तो हम पूछ बैठे वो कैसे। अरे वो हमारे निर्देशन में PhD किन है, इस तरह से वो हमारे शिष्या हैं। क्लास में पढ़े वाली ना है। मुला उनके पति भूपेंद्र दीक्षित जी का तो बाकायदा क्लास में पढ़ान है। वही तरह से उनके पति हमारे शिष्य हैं। दोनों जने पे हमार बड़ी प्रीत है। मुला बहुतन का यू फूटिन आँखी या ना ही सुहात है। यह बात हुई अति धीरे से गुपचुप ढंग से कहिन, जैस कोई दूसर सुनी न ले। हमारे तमाम शिष्यन में ज्ञानवती गर्व से हमका हर मंच से आपन गुरु बतावत है। वही सीतापुर के लेखकन में खूब चर्चित हैं। बहुत जने तो गुरु के नामे लेत लजात हैं। आज ऐसे है जमाना दास जी। बातचीत में अब और सहज हो गए। तब तक हम उनके पुस्तक अवधि साहित्य का इतिहास के चर्चा की, जौन भारत बुक सेंटर लखनऊ ते छपी रहा, जैकी कीमत 1250 रुपया रहा है। या वही बरस छपी रहा, यानी कि 2012 में
जब अक्टूबर में यू कार्यक्रम रहा। जिज्ञासा बस पूछिन का आप पढ़ो है? दो टूक उत्तर रहा है नहीं। अब ही कहाँ पढ़ें? मुला सबके मुँहते हुई की चर्चा खूब सुने हैं। वो तुरंत अपने ड्राइवर का बुलाइन और घर से किताब मंगा के हुए मौके पे दिहिन। जह के गवाह वो फोटो है जहिमा वही हमका किताब दे रहे हैं और साथ में उनकी पट शिष्या डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित, भूपेन्द्र दीक्षित साथ में है। हमरे कमरा में वो फोटो आजो गवाह बन के लगा है। किताब के अंदर सब प्रेम भेंट जस चलताऊ नहीं, बिल्कुल भिन्न शैली में भेंट करिन धारू। यहाँ गौर करे के बात है। एक बड़े लेखक बिखरे और तिरछी पंक्तियों में लिखा था, बिखरे और तिरछी पंक्ति में लिखा रहा है बंधुवर विनय दास के साहित्यिक करों में। सादर डॉक्टर मधु 27/10/2012। मुद्रा राक्षसो जी हमका किताब आपन भेंट करी है। कुंवर नारायण जी, रघुवीर सहाय जी, सर्वेश्वर जी, सारे बड़े लेखक की किताब। लेकिन जौन नेह, जौन प्यार, जौन रस, जौन नूतनता ईमा घुली रहा है वही और दूसरे कैमा नहीं रहा है। आप तो खुद सुन के गौर कर ले हो कि लोग अमूमन का लिखत हैं और यू का लिखा रहा है। हमरे पर उनका यू सम्मान के भाव हमका उनके आगे नतमस्तक कह दिए थे, या उनके जीवन के अंतिम और एक बड़ी किताब रहा है। मानो तो उनके लिखी अवधि साहित्य का इतिहास, अवधि साहित्य की दुनिया में उनके द्वारा खींची वह बड़ी लकीर रहा है, जहिका छोट करब आसान नहीं रहा, आसान नहीं है। कोई कहा चाहे जो, सबके आपन आपन मुँह है। किताब बाजार में आएगा खुले कहे कि तो सब कोई स्वतंत्र है। मुला लिख के जवाब दे बड़ा कठिन है। इस अवधि की बड़ी प्रतिभा का अति देर में थाहु आसान नहीं रहा है। तब उनते कुछ और जाने का जिज्ञासा हमका उनके रोटी गोदाम रोड सीतापुर ले आई। बाहर ते घर खूब हाहाहूती बना रहा है। कईयों रंग के झंडा बाउंड्री पर लहरात रहे, जिनमें एक कमलों के झंडा रहा। बाहरी दीवार पर कईयों पढ़ाई लिखाई के संबंधित चित्र बने रहे, जैसे लागत रहा यहाँ कोनो स्कूलों चलत है। तुलसी पीठ के एक घिसा पिटा उदास बोर्ड किनारे उपेक्षित सा लाग रहा है। कब वो संस्थान मधुप जी चलाइन रहा बात का बताएं। हम गेट खोल भीतर हलन, उस समूह कुर्सी पर बैठ इंतजार करत रहे। मुला सन्नाटा इस पसरा रहा है जैस घर में कोई होइबे न करे। थोड़ी देर बाद कहीं चलो ऊपर। यहाँ उनके एक कमरा रहा, जेहिमा उजेर कम अंधेर ज्यादा रहे। दिनों में बल्ब जलावे पड़े। एक मेज पर दवाइन के शीशी और तमाम दवाइन के रैपर रहे, जैसे लाग हुई जीवन के चौथे पन का दवा के सहारे जी रहे हैं या कि ढो रहे हैं। मुला बड़ा ताजुब लाग कि उनके कमरा में एको किताब नहीं दिखान। हम बड़े सोच में पड़ी गए। अत्ते बड़े लेखक और कमरा में किताब एको नहीं। जीव नाही मान तो हम पूछिन बैठन, दादा का पढ़त लिखत कहूँ अलग हो। अब ये बुढ़ापे में का पढ़ब लिखब, वही तो दिन लदिगे, वही दिन छुमंतर हो गए। भैया तुम कहा तो चलो, आगे आगे वही पाछे पाछे हम। एक कमरा खोलिन
जहिमा धूल धक्कड़ रहा है और मगर मुला किताबन के एक बड़ा भारी अंबार लगा रहा है। उनका पढ़ के मेज कुर्सी उनका पढ़ के मेज कुर्सी पर ही रहा है और कमरा का रहा है, मान लो तो पूरी एक अच्छी भली लाइब्रेरी रहा है। मुला अब यह एक कमरा हमरे जिम्मे है। यूँ वाक्य में उनके दिल के पीरा छलक पड़ी लाग जैस उई अब घर में उपेक्षा के शिकार। उनके दुई बेटवा हैं, 4 बिटिया हैं, कोई बताएं हमसे। यहाँ बताएं कि साकेत भाजपा के बड़े नेता हैं, विधायकी लड़े के अंदाज में हैं और जो स्कूल के बदे पूछें तो बताइन हाँ स्कूल चलत है, हियाँ हमहिन खोलन रहा। मुला अब यहू के मालिक साकेत हैं। यहाँ एक लेखक के हृदय में स्वागत के बड़ा भारी भाव रहा। मुला भौतिक स्वागत के अभाव भी खूब रहा। साहित्य और शिक्षा के बिरवा विरोपिन, साहित्य और शिक्षा के बिरवा मधुप जी रोपिन और राजनीति के उनके पूत साके। यह सब देख सुन के हमका मधुप जी के घर अब शिक्षा, साहित्य और राजनीति के त्रिवेणी लागेला। ये तीनों चीजन के संगम देख के वो त्रिवेणी लागे लाग। मधुप जी बड़े इत्मीनान और सहज ढंग से हमें बताएं। पहले हम आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर के प्रवक्ता रहें। वही हमारे जीवन का आर्थिक मजबूती दिस। मुला हमका जिंदा रखे और हमारी यश पताका का श्रेय साहित्य का है। यह साहित्य तो हमका आजो तक जिंदा रखे है। यही की बदौलत हमका सन 1960 में भारत सरकार हमार संपादित अवधि काव्य संकलन गांव का सुरपुर देव बनाए का पुरस्कृत की। सन 1961-62 में हमार अवधि काव्य संकलन जग रहे बापू के सपन के बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार खरीदिस। उनके अत्ता कहते हमका उनके किताबन की चंद पंक्तियां याद आ गई। हम कहें क्या ये पंक्तियां वही माँ की हैं? सुनान उनका। चाहो जो पैरन खड़ा हो, चाहो जो पैरन खड़ा हो, सहकारी खेती करो यार। चाहो जो पैरन खड़ा हो, सहकारी खेती करो यार। जो चाहो पैदावार बढ़े और बढ़े देश का रोजगार। तो जो सहकारी खेती के उनके आए और पुलन के बदे का कहें, न समझो ई हैं केवल बांध नए यह अपने तीर्थ स्थान। बांधन का वही नए तीर्थ स्थान से संबोधित करेंगे, जो नेहरू जी की याद दिवा देते हैं कि नेहरू जी सारे कारखानन का, सारे बांधन का नए तीर्थ कह के जो संबोधित करेंगे है। और ये किताबन में हम यहाँ बता दिया चाहिए थे कि जो उन किताबें पुरस्कृत भई, ये सब सरकारी योजना के प्रचार प्रसार और उन पर उनके विचार और कवियन के विचार। भला यही में रहा है कि सब लिखी अवधि में गई रहा है। अवधि के बड़ी भूमिका है, सम्मान है। लेकिन अवधि कविता की दृष्टि से, अवधि कविता के विकास की दृष्टि से घास के घरौंद के मूल्य है, इनके वर्तन है। राजनीति यूँ सुनकर वो यश खुश भे जय सुनकर संजीवनी बूटी मिल गए हो। एक लेखक का और चही का, एक अच्छा पाठक, एक अच्छा श्रोता जो उनके समूह बैठ रहा है। यही साहित्य के बदे कोई बताएं, यही साहित्य के बदे उत्तर प्रदेशी हिंदी संस्थान हमका जायसी पुरस्कारोधीश है। तो आप बताओ हमार अवधि महान है कि नहीं?
ये बुढ़ापे तक हमका बड़ी बड़ी का मिल रही हैं, तो सब अवधि के बदौलत मिल रहे हैं, नौकरी की बदौलत ये सम्मान नहीं है। जो बतावा कि नौकरी रोटी दिहिस, घर द्वार दिहिस, और सब चीज़ें हमका अवधि और साहित्य दिहिस। हम निरुत्तर होइयन। मुला एक सवाल मन में कुल बुढ़ात रहा कि अवधि साहित्य का इतिहास लिखे में कितना समय लाग, अति मोट किताब, और कहाँ से सब अत्ता एकत्रित करो। तो यहू के बदे हुई बहुत अच्छा बोले। मानो तो हमारे 50-55 साल के अवधि साधना के यू सिद्धि आए। मानो तो रिसर्च करे से लेके नौकरी तक जत्ता अवधि में काम की सब जत्ता एकत्रित रहे, उनका यू परिणाम आए, यू सिद्धि आए। या किताब हमारे इका लिखे में हमका 4 बरिस लाग। और 4 बरिस जम के लाग, जिमा हमका रात दिन एक कह दिए परा। हमार ओढ़ना बिछौना हो गया किताब, जही के सारा से डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक का है। और आप ताज्जुब करियो, आप ताज्जुब करियो कि 86 वर्ष की बुढ़ौती में इका लिखब शुरू की। तब जो है इका हम लिख के जो है पूरा की। वही जात जात अवधि के मधुप जी जात जात अवधि के पढ़ाइयन का यू ऐतिहासिक ग्रंथ सौंप गए उनके हाथन में, जो दूसरन से संभव नहीं है। अस सरल निश्चल स्वभाव और अवधि साहित्य के समर्पित योद्धा मधुप जी सीतापुर की धरती का लगभग 92-93 वर्ष की अवस्था तक रोशन की हैं। अब भी भले ना ही हमारे बीच में है, अब भी भले ना ही हमारे बीच में है, मुला उनके शुद्ध साहित्य जगत से कबहू न मिट पाई, और उनकी वो यादें हमारे जीव में मन में हमेशा हमेशा रही। और जो आज चिरैया अवधि प्रसंग का यो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मार्फत सुनने वाले श्रोतन के हृदय में भी मधुप जी की यह सुधि हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब श्रोतन का, भारतीय हरिश्चंद्र भैया का, और जो ज्ञानवती दीक्षित हैं जुड़ी हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका हम जो है प्रणाम करी थे, नमस्कार करी थे। और फिर आगे जसपुरी तस्कीन जाए। जय राम।